गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इवोल्यूशन में यूज़ की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन से ही। इवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मैनी जनरेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म में ओवर द टाइम चेंजेस का एक्यूमुलेट होते रहना इवोल्यूशन कोज करेगा। ठीक है, देन वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स में सेम स्पीसीज की कोई भी डिफरेंस आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसे वेरिएशन बोलते हैं। देन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विद यूजफुल ट्रेट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली। वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगी जिसके पास क्या होंगे? यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यूजफुल ट्रेट्स होंगे, वो सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, उसे हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। देन एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? अ यूजफुल इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स डेट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट। वो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हेल्प करेंगे किसमें? उसके एडाप्टेशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, उसे क्या बोलेंगे? एडाप्टेशन बोलेंगे। द यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स डेट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। देन जीन पूल क्या है? कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स एंड अलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। कंप्लीट कलेक्शन सारी के सारे जीन्स का, अलील का, जो कि एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, उसे जीन पूल बोलते हैं उस पॉपुलेशन का। ठीक है, देन अलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर अलील इन अ पॉपुलेशन, कि कोई भी अलील कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट है किसी भी पॉपुलेशन में, उसे क्या बोलते हैं? उसकी अलील फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन स्पेशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड। एक प्रोसेस जिससे एक नई स्पीसीज बन रही है उसे स्पेशिएशन बोलेंगे। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। कोई भी रैंडम चेंज आ रहा है किसी भी अलील में, ठीक है, किसी भी अलील फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज आ गया एक स्मॉल पॉपुलेशन में, तो उसे क्या बोलेंगे? उसका जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, जीन फ्लो क्या होता है? मूवमेंट होता है जीन्स का वन पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, ठीक है, थ्रू माइग्रेशन या फिर रिप्रोडक्शन, उसे क्या बोलते हैं? जीन पॉपुलेशन, जीन फ्लो। देन होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? दीज ऑर्गन्स डेट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है? सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है, कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन आर्म्स और वेल के आर्म्स। ठीक है, देन एनालोगस ऑर्गन्स क्या होंगे? अब इसका जस्ट अपोजिट, एनालोगस ऑर्गन्स में क्या आ जाएगा? सिमिलर फंक्शन होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट इवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा, उन्हें क्या बोल लेंगे? एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स बर्ड्स के और विंग्स इंसेक्ट के, दोनों काम तो उड़ने का ही है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका अब कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें वो ऑर्गन्स फंक्शनल थे, जैसे कि ह्यूमन अपेंडिक्स आ गया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? रिड्यूस्ड या फिर लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन था किसमें? एंसेस्टर्स में, बट अब उनका या तो लिटिल फंक्शन या फंक्शन उनका है ही नहीं, वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। देन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? when related organisms became different from each other due to environmental conditions। जब कोई भी दो related organisms एक दूसरे से differ करेंगी, एक दूसरे से उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाएंगे डिफरेंट environmental conditions की वजह से, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। देन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा? जब दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लेंगे बिकॉज ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। when unrelated organisms develop similar characteristics because they live in a similar environment, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। देन को इवोल्यूशन क्या होगा? जब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज एक दूसरे के इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उसे को इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, फाइलोजेनी क्या होता है? स्टडी होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसे बोलते हैं हम फाइलोजेनी। देन माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? स्मॉल चेंजेस इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस। कोई भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन में किसी भी पॉपुलेशन के, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं। मैक्रो इवोल्यूशन क्या होगा? मैक्रो मतलब लार्ज, लार्ज स्केल पे इवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, देन कनेक्टिव लिंक्स क्या होते हैं? The living organisms having the characters of two different taxonomic categories are called connective links।
ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 2 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, ठीक है, 2 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के जिनके पास क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कनेक्टिव लिंक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटोपटेरस हो गया, ये किसके बीच का कनेक्टिव लिंक है, बोनीफिशियस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिव लिंक है। ऑर्थ्योनिरिंकस हो गया, कनेक्टिव लिंक है किसके, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का। अब मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं, ये वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे 2 डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स के, ठीक है, एंड कन्फर्म द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, और कन्फर्म कर रहे थे कि ये दोनों एक ही इवोल्यूशनरी पाथ पे लाए करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कियोपेटेरिक्स आ गया, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है, मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आई होंगी ये सारी टर्म्स। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।